आईपीएल 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। और आप समझ गए होंगे, एक आखिरी बार आईपीएल के 18वें सीजन को ध्यान में रखते हुए आखिरी बार हम आपको फैंटेसी टीम बताने जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे जो आपको मालामाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डायरेक्ट फैंटेसी टीम पर हम नहीं आएंगे, आपने लगातार हमें फॉलो किया है और अगर किया है तो आप जानते हैं कि हम आपको सीधे सीधे फैंटेसी टीम नहीं बताते हैं। बता सकते हैं बट उससे हमारी वीडियो छोटी हो जाएगी और आपको भी समझ में नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मौका लगे वीडियोस देखने का, बट एटलीस्ट अगर आप वीडियो जो भी देखें तो वो अगर सिस्टमैटिक तरीके से देखें या उसे जाने तो आपको आगे फ्यूचर में काम ही आएगा। तो इसमें हमारा जितना फायदा है उससे ज्यादा आपका फायदा है। बहरहाल हम आपको वो चीजें बताएंगे जो फैंटेसी टीम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और जिनका इस्तेमाल करते हुए या जिनको जानने के बाद ही, जिसको समझने के बाद ही आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। पिच का मिजाज कैसा है ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको कितने बल्लेबाजों को अपनी टीम में रखना है। ऑलराउंडर्स में कैसे ऑलराउंडर्स आपको रखने हैं, कितने गेंदबाज, तेज या स्पिनर्स, तो वो तमाम चीजें, तमाम डिटेल्स हम आपको देंगे। उसके बाद मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी आती है उसके हिसाब से भी हमें समझ में आता है कि सेकेंड इनिंग में फिर हमें किस टाइप के गेंदबाज रखने हैं, क्योंकि कितनी ह्यूमिडिटी है, कैसी आउटफील्ड रहेगी, ओस की कितनी समस्या हो सकती है। उन तमाम चीजों को जानने के बाद हमें समझ में आता है कि कैसे गेंदबाज और खास तौर पे कौन से गेंदबाजों को हमें रखना है, किन गेंदबाजों को हमें नहीं रखना है। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। फाइनल मुकाबला है ये, दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई वाला मुकाबला है। ये मुकाबला जीतो और अपने खिताबी सपने को पूरा करो। पहली बार दोनों ही टीमें फॉर द फर्स्ट टाइम चैंपियन बनने के लिए तैयार है। आरसीबी 17 सीजन से खिताब नहीं जीत पाई है, पंजाब किंग्स भी 17 सीजन से खिताब नहीं जीत पाई है। इनफैक्ट अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब रही। साल 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है। टीम जो है वो ऑलमोस्ट 12 साल ऑलमोस्ट होने को है जब टीम प्लेऑफ्स में पहुंची ही नहीं थी। श्रेयस अय्यर के आने से टीम की किस्मत पलटी। श्रेयस अय्यर ने न सिर्फ टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया बल्कि जब हर कोई ये बात कर रहा था कि पंजाब किंग्स इस सीजन जो है क्वालिफायर 2 में बाहर हो जाएगी, वहां पर श्रेयस अय्यर ही थे वो जिन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। बहरहाल हम उस पर भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैंटेसी टीम पर ही स्टिक करेंगे। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 देखेंगे और फिर चारों फैंटेसी टीम से आपको रूबरू कराएंगे जो हमने हमारे लिए बनाई है। आप उसके रेफरेंस से या वही टीम आप चुन सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से आपको मैच के डिटेल्स यानी टाइम, डेट एंड वेन्यू बता देते हैं। तो 3 जून को ये मुकाबला खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा और अहमदाबाद में ये मैच खेला जाने वाला है। पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में हम जो भी चीज यहां आपको बताएंगे वो सारी चीजें हम और विस्तार से डिटेल में पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर चेक करिएगा। आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फैंटेसी टीम बनाने के लिए, जैसे क्रिकेट टीम में कहा जाता है कि किसी प्लेयर को लेकर कि भाई ये दिल धड़कन जान है, वैसे ही ये दिल धड़कन जान है। पिच का स्वभाव जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पिच का स्वभाव नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि बल्लेबाजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, गेंदबाजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, और गेंदबाजों में भी सबसे इंपॉर्टेंट तेज गेंदबाज होने चाहिए या फिर स्पिनर्स होने चाहिए। तो पिच का स्वभाव आपको बताते पॉइंटर्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले बल्लेबाजों के लिए ये पिच कितनी मददगार है नहीं है, उस पर बात करेंगे। तेज गेंदबाजों को कितना अवसर है, स्पिनर्स की भूमिका कैसी हो सकती है, औसत स्कोर की बात करेंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं पिच का स्वभाव। बल्लेबाजों के लिए पिच मददगार है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच हाल के मैचों में बल्लेबाजों के लिए
अनुकूल रही है। यहाँ हाई स्कोर देखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए 2023 में जीटी, जिसका होम ग्राउंड है ये, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 233 रन बनाया था 3 विकेट के नुकसान पर। तेज गेंदबाजों के लिए अवसर है यहाँ पर। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिल सकती है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। स्पिनर्स की भूमिका पर अगर बात करें तो मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। औसत स्कोर की बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 173 के आसपास है, जो दर्शाता है कि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। और अभी जो एक मैच पहले, यानी इस मुकाबले से ठीक पहले वाला जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 200 का आंकड़ा पार किया और फिर उसे पंजाब किंग्स ने चेस भी किया, तो 400 रन बने उस मुकाबले में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हाई स्कोरिंग मुकाबला। और हाल फिलहाल में जितने मुकाबले हमने देखे हैं इस मैदान पर, इस वेन्यू पर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस ज्यादातर हुए हैं। बट देन ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ चौके छक्के बहुत ज्यादा आसान नहीं है लगाना। अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, इनफैक्ट इससे बड़ा कोई ग्राउंड नहीं है दुनिया में। और इस वजह से चौके छक्के लगाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। बट अगर बल्लेबाज का दिन हो तो फिर बल्लेबाज चौके छक्के तो छोड़ दीजिए आप, वो लगातार चौके छक्कों की बारिश कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, मौसम विभाग की जानकारी क्या है। अभी हम चौके छक्कों की बारिश की बात कर रहे थे, अब वो होगा या नहीं होगा ये तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, बट बारिश इस मुकाबले के दौरान हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस मैच को लेकर 15% बारिश के चांसेस जो है वो जताए हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल मैच के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी भी जारी की है। 33 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, 15% बारिश और 54% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान है। अब 54% ह्यूमिडिटी, यानी कि ये बात तो साफ है कि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी आसान नहीं होगी। और अभी हमने जो जैसे हम बात कर रहे थे कि क्वालिफाइड 2 मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी वाकई आसान नहीं होती। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट जैसे स्टार गेंदबाजों से सजी, मिचेल सेंटनर टीम में मौजूद है, हार्दिक पांड्या टीम में मौजूद है, बट देन गेंदबाजी हो नहीं पाई और बहुत ज्यादा पिटाई जो हुई है मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की। पंजाब किंग्स ने उस मुकाबले को जीता। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला भी सही फैसला साबित हो सकता है और गेंदबाजी भी, क्योंकि अगर आंकड़े अगर आप देखें तो 43 मुकाबले यहाँ खेले जा चुके हैं, जिसमें 21 मुकाबलों में जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद अगर चेस की बात करें तो 22 मुकाबलों में चेस करते हुए मुकाबले जीते गए हैं। अब हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो एकदम इवन मामला है। 36 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले एक दूसरे के सामने आमने और आमने सामने। 18 बार जो है आरसीबी ने और 18 बार पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज किसके पास होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पंजाब किंग्स पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस जैसी जायंट टीम को 200 से ज्यादा रनों के रन चेज में हरा कर आ रही है। तो वही पंजाब किंग्स है जिसने आरसीबी के हाथों 101 रनों पर ढेर होने के बाद क्वालिफायर 1 मुकाबला गवा दिया था। तो यहाँ पर किसके पास एडवांटेज है साइकोलॉजिकल ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट देन दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और दोनों ही टीमें कॉम्प्रिहेंसिव जीत दर्ज करके आ रही है। आरसीबी की बात करें तो पंजाब किंग्स को हराया, 101 रनों पर ढेर कर दिया, उसके बाद 8 विकेटों से उस मुकाबले को जीत लिया। फिलिप सॉल्ट ने असॉल्ट किया था उस मुकाबले में। वहीं अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो नेहल वढेरा और श्रेयस अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों के दम पर वही मुंबई को 200 से ज्यादा रनों के चेज में हरा दिया। अब दोनों ही टीमें पहली बार चैंपियन बनने के लिए मैदान पर उतरेगी। पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, उसके बाद श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्लाह, ओमर जई, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, काइल जेमिसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल आपको दिखेंगे। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में ये 3 नाम पर आप रिलाई कर सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में चला नहीं, श्रेयस अय्यर का बल्ला चला और नेहल वढेरा का बल्ला चला, लेकिन आप रिलाई कर सकते हैं प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर पर। श्रेयस अय्यर 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं, टीम के लीडिंग रन स्कोरर है, टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर, और प्रभसिमरन सिंह सेकंड लीडिंग रन स्कोरर है। नेहल वढेरा अच्छा कर रहे हैं, जब मौका मिलता है वो टिक जाते हैं खूंटा गाड़ कर और फिर उसके बाद अपनी टीम को जिता देते हैं।
गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, काइल जेमिसन पर भी आप दाव लगा सकते हैं। अजमतुल्लाह उमरजई बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। अब आते हैं आरसीबी पर। विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल, ये पूरी टीम ही जायंट लगती है। विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट ओपनर्स, अगर दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप कर ली तो फिर उसके बाद पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि दोनों में से फिर जिसका भी विकेट पहले जाएगा, रजत पाटीदार आएंगे, उनका भी बल्ला इस सीजन ठीक ठाक चला है, बीच में कुछ मुकाबले वो उन्होंने मिस किए, एज अ कैप्टन उन्होंने मिस किए, थोड़ी इंजरी थी उन्हें, पूरी तरह फिट नहीं थे, जिस वजह से वो कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला ऑन एंड ऑफ हो गया। बट देन रजत पाटीदार ने बहुत शानदार इस सीजन बल्लेबाजी की और कप्तानी हैट्स ऑफ उससे भी ज्यादा शानदार। जितेश शर्मा पर दाव लगा सकते हैं। मयंक अग्रवाल ने इस सीजन अब तक कुछ किया नहीं, हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं, हो सकता है इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबला है, इससे बड़ा स्टेज कुछ हो नहीं सकता, तो इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलते हुए हमें दिख सकते हैं। उसके बाद जॉश हेजलवुड, इस गेंदबाज को मत छोड़िएगा, जॉश हेजलवुड जो है मत छोड़िएगा, मतलब पकड़ के रखिएगा अपनी टीम में। कईयों की माने तो इनसे बड़ा मैच विनर इस मुकाबले में नहीं है, और लोगों को लगता है, क्रिकेट पंडित्स को ये लगता है कि जॉश हेजलवुड ही इस मुकाबले में आरसीबी को जिताएंगे, और ना सिर्फ जिताएंगे, प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे। उसके बाद बाकी सभी प्लेयर्स ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, अगर किसी का दिन खराब रहा है तो दूसरे ने उसकी भरपाई की है। एक मुकाबला आपको याद होगा, कृणाल पांड्या ने बल्ले से 70+ रनों की पारी खेलकर जिता दी थी, तो टीम इस वजह से ही फाइनल में पहुंची भी है। अब पहली टीम पर हम आ जाते हैं। फिलिप सॉल्ट और जॉश इंग्लिश 2 विकेट कीपर हमने लिया, उसके बाद श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रजत पाटीदार और अजमतुल्लाह उमरजई। बॉलर्स में हमने 5 बॉलर लिए हैं, जॉश हेजलवुड, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, विजय कुमार वैश्यक और यश दयाल। 6 आपके हो गए यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शंस और 6 आपके हो गए बैटिंग ऑप्शंस। एकदम बैलेंस टीम, तो पहली टीम है, बहुत ज्यादा बैलेंस लेकर चल रहे हैं हम, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और ये टीम जो है आपको अगर आप देखेंगे तो 6 आपके पास बैटिंग ऑप्शन हो गए, और फिर उसके बाद 6 आपके पास हो गए बॉलिंग ऑप्शन, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है हमें। श्रेयस अय्यर को हमने इस टीम में रखा है कप्तान, और फिलिप सॉल्ट होंगे इस टीम के वाइस कैप्टन। अगर टीम नंबर 2 पर आ जाए तो फिलिप सॉल्ट और जॉश इंग्लिश एक बार फिर से टीम में बने हुए हैं। उसके बाद बल्लेबाजों में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और प्रियांश आर्या को हमने लिया है। ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्लाह उमरजई है। बॉलर्स में जॉश हेजलवुड, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार। जॉश हेजलवुड को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, बाकी आप चाहे किसी को ले चाहे ना ले, जॉश हेजलवुड को आप अपनी टीम में रखिएगा जरूर। देखिए, हो सकता है कि दिन खराब हो उनका, बट देन जिस तरीके का फॉर्म उनका रहा है, आप उन्हें नहीं रख सकते बाहर। आपको अगर स्पिनर्स पे भरोसा जताना है तो यूजी को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा होता नहीं है कि युजवेंद्र चहल के लिए लगातार 2 मुकाबले खराब जाए, पिछला मुकाबला खराब था उनके लिए, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट देन इस मुकाबले में क्या फिर खराब जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जा सकता है बट जाएगा ये कहना मुश्किल है। कप्तान होंगे इस टीम के एक बार फिर श्रेयस अय्यर, और विराट कोहली होंगे इस टीम के वाइस कैप्टन। टीम नंबर 3 पर आ जाए तो यहां बैटिंग हैवी टीम आपको नजर आ रही होगी। 4 तो हमने विकेट कीपर ही ले लिए, सिंपल है भाई, आपकी बैटिंग सॉर्टेड हो गई इन चारों को रख के। फिलिप सॉल्ट, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, जॉश इंग्लिश, दोनों टीमों के 2-2 विकेट कीपर जो है वो दोनों को हमने रख लिया है। उसके बाद बैटर्स में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और प्रियांश आर्या। 7 आपके बैटिंग ऑप्शंस यहीं तक हो गए। एक ऑलराउंडर के रूप में मार्कस स्टोइनिस, यानी 8 आपके पास हो गए बैटिंग ऑप्शंस। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो जॉश हेजलवुड, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार, यहाँ एक मार्कस स्टोइनिस भी है, तो आपके पास हो गए 4 बॉलिंग के ऑप्शन। तो ये टीम थोड़ी बॉलिंग में आपको कमजोर नजर आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये जो 4 नाम या इनफैक्ट ये जो 3 नाम है, यही काफी है आपको फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने के लिए। इस टीम के कप्तान है विराट कोहली और वाइस कैप्टन है प्रभसिमरन सिंह। और आखिरी टीम पर अगर आ जाए तो आखिरी टीम में फिलिप सॉल्ट और प्रभसिमरन सिंह को हमने रखा हमारी टीम में। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और रजत पाटीदार आ गए हैं इस टीम में। ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और अजमतुल्लाह उमरजई। और बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और जॉश हेजलवुड। छोड़ना नहीं है जॉश हेजलवुड को पकड़ कर रखिए। इस टीम के कैप्टन है श्रेयस अय्यर और वाइस कैप्टन है विराट कोहली। 4 टीमें हमने आपको बताई इस वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है, आपको कौन सी टीम में ज्यादा दम लगता है। और अगर आपको लगता है कि भाई हमसे कुछ गलती हुई है, हमने कुछ प्लेयर्स जो है नहीं लेने चाहिए थे, कुछ प्लेयर्स को हमने मिस कर दिए, तो उन प्लेयर्स यानी आपकी फैंटेसी टीम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कप्तान वाइस कैप्टन के साथ लिखिएगा। देखते हैं कि
आप हमारी फैंटेसी टीम से कितने सहमत है, कितने नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से अब अगले वीडियो में। फैंटेसी आईपीएल खत्म हो रहा है, फैंटेसी टीम बनाना या आप लोगों के लिए वीडियोस करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में ही इंग्लैंड का दौरा होगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ। फिलहाल इजाजत, देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।